चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कब होते हैं? जब दो एंगल का सम, मैंने आपको पहले ही बताया था, 90 डिग्री होता है, राइट। अगर एक एंगल 20 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा? वह होगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि 20 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल बनेगा वो बनेगा 70 डिग्री का, क्योंकि दोनों एंगल का सम फिर क्या हो जाएगा मिलकर के 90 डिग्री, राइट। तो बस हम अभी इस सवाल में इतना ही लिखेंगे बच्चों कि इसका हमसे पूछ रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 63 डिग्री एंगल का वह होगा 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। ठीक है, एक 63 डिग्री है तो ऑब्वियसली दूसरा 90 से कम ही होगा। उनके 90 में से जब हम इस एंगल को माइनस कर देंगे तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका 17, वह होगा आपका 27 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री में मैंने आपको क्या बताया था? डेफिनेशन याद कीजिए सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए कि दो एंगल का जो सम होगा वह कितना होगा? वह होगा 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट में 90 डिग्री, सप्लीमेंट में 180 डिग्री। अगर ये 105 डिग्री है तो हमें इसमें से लेस करना पड़ेगा, इसे हमें 180 डिग्री में से लेस करना पड़ेगा, तो हमें दूसरा एंगल मिल जाएगा जो इस एंगल के सप्लीमेंट होगा। ये होगा 5, ये होगा 5 डिग्री, 5, 7 यानी 75 डिग्री। ठीक है, ये इस 105 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल होगा 75। अगर आप देखेंगे इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, राइट। अब 87 डिग्री का क्या होगा? 180 डिग्री में से अगर हम माइनस कर देते हैं 87 डिग्री तो हमें इसका सप्लीमेंट एंगल मिल जाएगा, जो कि होगा, यहाँ पे कैरी किया 10 7 के 3 डिग्री और 7 में 17 में 8 9। ठीक है, ये हो जाएगा 93 डिग्री। जब हम 87 डिग्री को 93 में ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री इन दोनों का सम हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढ सकते हैं आप। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। बहुत इजी है भाई, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो वह क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर आप इन दोनों को टोटल करते हैं 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री, यानी कि ये सप्लीमेंट्री पेयर है। ये आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, 8 to 10 0, 1 कैरी किया 7 8 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, इसी तरीके से आप अदर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है, एडिशन करना होगा। हाँ, बस प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमें दोनों ऐसे एंगल ढूंढने हैं या बताने हैं जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो यानी कि उन दोनों एंगल्स का जो सम है वह 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। अगर कोई एंगल एक हमें दिया होता तो हम दूसरा एंगल निकाल सकते थे, लेकिन इस केस में क्या है कि हमें दोनों एंगल ही नहीं दिए,
मोस्ट प्रोबेबली केस क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट होने के लिए, कि दो एक्यूट एंगल हम ऐसे ढूंढ लें जिनका टोटल 90 डिग्री होता है। अगर वर्बली हम देखें तो इस केस में क्या होगा, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, राइट। ये केस तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, वह दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं, लेकिन कम ज्यादा वह हम नहीं निकाल सकते। जैसे अगर हम एक केस ले लें 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री का, तो ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, कि मान लीजिए कि पहला एंगल x डिग्री होगा, लेट एंगल बी x डिग्री, तो अनदर एंगल कितना होगा, वह भी x डिग्री होगा, ठीक है, जैसा भी मैंने आपको 45 डिग्री का बताया, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि अगर एक एंगल हमारा x डिग्री है और दूसरा एंगल भी हमारा x डिग्री है, तो इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो 2x कितना हो गया, 2x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x डिग्री कितना हो गया, ये हम मल्टीप्लीकेशन में सेट के इक्वल के साइन किधर आएगा, तो है इधर आके डिवीजन में आएगा, राइट। तो इसे काट दीजिए, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 45 डिग्री, ठीक है। तो एक एंगल हमारा x डिग्री 45 आया है, तो दूसरा एंगल भी हमारा कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा, राइट। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब देखो सप्लीमेंट एंगल कौन से हो सकते हैं, एक्यूट, दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। दो ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल दो होंगे तो उनका जो सम है सप्लीमेंट के लिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो एक्सीड कर जाएगा। किस केस में, ऑब्ट्यूज एंगल के केस में, ठीक है। और एक्यूट के केस में क्या होगा, वह 180 डिग्री से छोटे हो जाएंगे, लेकिन इक्वल इन दोनों कंडीशन में नहीं होंगे। तो एक तीसरा केस बचता है, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, और दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, टोटल हो गया 180 डिग्री, यानी कि दो राइट एंगल सप्लीमेंट होंगे, ठीक है। चलिए इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करना वह देखते हैं। मान लीजिए लेट द एंगल बी x, ठीक है, अनदर एंगल विल आल्सो बी x डिग्री, ठीक है। और इन दोनों एंगल का जो सम होगा वह कितना हो जाएगा सप्लीमेंट के केस में, 180 डिग्री, यानी 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री कितना आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, इधर मल्टीप्लीकेशन में सेट किया आएगा, ठीक है। काट दीजिए, 2 1 द 2, 2 9 द 18 एंड 0, 90 डिग्री। तो यानी दोनों जो एंगल है वह 90 डिग्री के होंगे, राइट। ये आपका आंसर है। अनदर एंगल विल आल्सो बी 90, ठीक है। चलो अभी 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री होने की डेफिनेशन यही है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इफ वन इज डिक्रीज्ड
that changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary. अब ये पूछ रहा है कि अगर हम 1 को डिक्रीज करें तो एंगल 2 में क्या चेंज करना पड़ेगा कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री ही रहें। आप समझ रहे हैं? इसका कहने का मतलब ये है, ये एंगल 1 है, ठीक है, और ये लगभग 100 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, और एंगल 2 के ऊपर आप देखेंगे तो ये एक एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं कि यार अगर इस लाइन को पकड़ के हम इस तरफ लेकर के जाएं तो एंगल 1 कम हो जाएगा, ठीक है, तो एंगल 2 में हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि ये दोनों एंगल का जो सम है वह 180 डिग्री ही रहे, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, देखो अगर हम 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये एंगल उतना ही बड़ा होता जाएगा, ठीक है। इसके प्रोपोर्शनेट में जितना ये डिक्रीज होगा उतना ये इंक्रीज होगा ये वाला एंगल, ठीक है, ताकि ये दोनों का टोटल सम 180 डिग्री ही रहे, यानी कि एक दूसरे के सप्लीमेंट्री रहे। तो एंगल 1 में जितना डिक्रीज होगा तो एंगल 2 में उतना ही हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, एंगल 1 में जितना डिक्रीज होगा एंगल 2 में हमें उतना ही इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, एंगल 1 is decreased then angle 2 should be increased। देखो अगर आप इसे कम करोगे तो इसे बढ़ाना पड़ेगा, increase by the same measure so that given pair मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2 remains supplementary, तो नेचुरल सी बात है, देखो जब ये यहाँ डिक्रीज किया जाएगा तो उसे हमें इंक्रीज करना पड़ेगा उसी प्रोपोर्शन में, समझ गए। केवल इतना ही था, एंगल 2 शुड बी इंक्रीज बाय द सेम मेजर, ओके, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम एक्यूट। अगर दो एंगल एक्यूट हैं तो क्या उस कंडीशन में वे सप्लीमेंट्री होंगे, यानी उन दोनों एंगल का टोटल या सम क्या 180 डिग्री होगा। देखिए अगर मैं दो एक्यूट एंगल की बात करूं, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा, यानी इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होना चाहिए और इक्वल टू 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से थोड़ा कम होना चाहिए। अगर हम मैक्सिमम लिमिट ले किसी एक्यूट एंगल की तो वह 89 डिग्री हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए पहला एंगल हमने 89 डिग्री ले लिया एक्यूट एंगल में जो कि 90 डिग्री से कम है, और दूसरा एंगल भी हमने 89 डिग्री ले लिया, तो इनका सम कितना आया 99 80 198 70, तो भी इनका जो सम होता है वो 178 डिग्री रहता है, 180 डिग्री नहीं हो पाता, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि वह 180 डिग्री की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इसका आंसर हम किस तरीके से दे सकते हैं बच्चों, नो acute angle is always less than 90 degree।
it can be seen if we take both angles 89 degree. They cannot add up to 180 डिग्री, कि उन दोनों का जो सम है वह 180 डिग्री नहीं हो पाएगा। Therefore, इसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? Therefore, two acute angles cannot form a supplementary. ठीक है, कि वे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। ठीक है, वह सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनेंगे, वह सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, उनका टोटल 180 डिग्री नहीं हो पाएगा। अब देखिए सेकंड केस में क्या होगा। क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? भाई देखो, हमें 90 डिग्री से राइट एंगल से बढ़ा लेंगे तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अगर मैं एक दो एंगल को 100 डिग्री और दूसरे को भी 100 डिग्री ले लेता हूँ तो क्या इनका सम 180 डिग्री आएगा? नहीं आएगा। तो यानी दो ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखिए हम इसका आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। नो, सबसे पहले तो वो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, इसलिए हमने नो लिखा। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, अब हम कम से कम 90 से बड़ा 91 भी ले लें। चलिए लिखते हैं, इफ वी टेक बोथ एंगल इक्वल टू 91 डिग्री, इट कैन नॉट एड अप टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जब 180 डिग्री नहीं है तो सप्लीमेंट्री भी नहीं है। Therefore, two obtuse angle cannot form a supplementary. अब तीसरा केस समझते हैं। तीसरे केस में क्या रहा बच्चों कि क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे? बिल्कुल होंगे। तो एक पहला 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तो टोटल हो गया उनका 180 डिग्री। तो क्या हो गया? सप्लीमेंट्री हो गए। तो थर्ड केस यस का है। ओके, तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? यस, राइट एंगल आर ऑफ 90 डिग्री। सबसे पहले तो बताओ कि राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है? एंड 90 डिग्री एंड सेकेंड एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इसने सप्लीमेंट्री होने की कंडीशन को कंप्लीट कर दिया। तो दे फॉर्म सप्लीमेंट्री। चलिए बच्चों, अब 8th क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक एंगल है जो हमें 45 डिग्री से बढ़ा लेना है। और नेक्स्ट से कह रहा है इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री, यानी कि इसका जो एंगल हमने पहला लिया है ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो इसका जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा क्या वह 45 डिग्री से बड़ा होगा? सेकंड केस में क्या वह है, यानी कि अगर हम एक एंगल बन ले जो कि 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जिनका सम दोनों का वो 90 डिग्री होना चाहिए, क्या सेकंड एंगल, अब सपोज करो इस केस में अगर मैं 45 से बड़ा एक एंगल 50 डिग्री ले लूं तो सेकंड एंगल 40 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, यानी कि उनका सम 90 डिग्री होगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं सेकंड केस लेता हूं कि चलो मैं 45 डिग्री से एक डिग्री बड़ा ले लेता हूं, 46 डिग्री ले लेता हूं, ठीक है, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना निकलेगा? 54 डिग्री। तो 46 डिग्री लेने पे जो सेकंड एंगल कॉम्प्लीमेंट्री में मिला वो 44 डिग्री मिला। अब ये हमें ये देखना है कि क्या ये 45 डिग्री से बड़ा है जो सेकंड एंगल में निकला है? नहीं। क्या ये इक्वल टू 45 डिग्री है? नहीं। क्या ये लेस देन 45 डिग्री है? यस, ये
लेस देन 45 डिग्री है। यानी कि अगर एक एंगल हम 45 डिग्री से बड़ा ले रहे हैं तो सेकंड एंगल लेस देन 45 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, यानी नाउ है ग्रेटर देन 55 डिग्री है, 55 डिग्री के इक्वल है, हाँ है लेस देन 45 डिग्री होगा। अब देखते हैं बच्चों कि हम इसको किस तरीके से लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम दो एंगल मान लेते हैं कि वह ए और बी होंगे, ठीक है, वो किस तरीके से कि वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो एंगल एक हम ए लेंगे वह लेंगे कितना, ग्रेटर देन 45 डिग्री। ठीक, लेट ए and B are two angles making a complementary angle, and A is greater than 45 degree, जो कि इस क्वेश्चन के लिए हमारी शर्त भी थी। ठीक है, अब एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है, लेकिन दोनों का जो सम होगा वो तो 90 डिग्री होगा क्योंकि वे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। जब ए इस साइड आएगा इक्वल के साइन के तो ये माइनस हो जाएगा, 90 माइनस ए। Therefore, B will be less than 45 degree. If we take A as 46 degree, which is greater than 45 degree, ठीक है, तो 46 प्लस B is equal to 90 डिग्री। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस A यानी 46 डिग्री। जब ये 46 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 10 में से 6 4, ठीक है, 8 में से 4 4, 44 डिग्री, जो कि क्या आ रहा है, लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। ठीक है, if two angles are supplementary then the sum of their measure is 180 degree. If two adjacent angles are supplementary they form a, अब यहाँ पे adjacent angles क्या होते हैं भाई, देखो adjacent angle को समझते हैं पहले। adjacent का मतलब जो पास पास, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इसकी कंसेप्ट को समझ लीजिए, ए बी और ए सी। देखो एंगल 1 और 2 यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स है, हम इन्हें एडजेसेंट क्यों कह रहे हैं, एडजेसेंट की एक डेफिनेशन होती है कि उन एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स होता है, सेकंड उनकी एक कॉमन आर्म होती है। अब इस कंडीशन में देखिए एंगल 1 का किन किन के बीच में बन रहा है, ओसी और ओबी के बीच में, और इसी तरीके से एंगल 2 जो है किन के बीच में बन रहा है, ओए और ओबी लाइन के बीच में। यानी कि इनके लिए जो ओबी हो गई वो कॉमन आर्म हो गई, और कॉमन वर्टेक्स क्या है, जहां से ओरिजिनेट हो रही है वो ओ है। ठीक है, तो ये एंगल आपस में
एडजेसेंट कहे जाएंगे। इफ टू adjacent angles are supplementary, they form a linear pair। लीनियर पेयर का मतलब वो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। ठीक है, हमें ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें हमें इन एंगल्स के नाम लिखने हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ कंडीशन भी लगा रखी है। फर्स्ट केस में हमें ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के नेम बताने हैं। ठीक है, अब ये वर्टिकली अपोजिट ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल तो हम पढ़ चुके हैं, जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा होता है। ऐसा जो एंगल होगा वही ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और इसके साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल कह रहा है। चलिए थोड़ा सा हम बेसिक करके चलते हैं इस क्वेश्चन को। पहले अगर सपोज कीजिए कि ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब एक एंगल ये बना और एक ये बना। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, राइट। और ये दोनों जो एंगल होंगे एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर हम इन एंगल का नाम दे दें 1 और एंगल 2, तो हम कहेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये कैसे एंगल होंगे? ये होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 3 और 4, ये क्या है? ये भी एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आई थिंक वर्टिकली अपोजिट एंगल आप समझ गए बच्चों क्या होते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं कि इन एंगलों के नाम कौन कौन से होंगे। ठीक है, अब देखो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल देखना है और साथ ही ऐसे जो कि ऑब्ट्यूज हो, यानी कि जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो। अब आप देखिए यहाँ पे ये दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें कैसे बन रहे हैं? अभी आप देखो एंगल ए ओ डी। अब मैं इनको क्यों कह रहा हूं एंगल को? अब सपोज करो, क्योंकि ये देखो ये जो एंगल है ये आप देखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री हुआ। अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे ले आऊं, इस वाली लाइन से अगर हम कंपेयर करेंगे इस वाले एंगल में, तो क्या है ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, 90 डिग्री से ज्यादा, बट ये 180 डिग्री से कम है। अगर सपोज करो ये लाइन यहाँ पे आ जाती तो ये पूरा एंगल क्या होता है उस कंडीशन में? 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा एंगल हो गया? ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। अब इस एंगल के अपोजिट में देखो कौन सा एंगल बन रहा है। एक एंगल हमारा बन रहा है एंगल बी ओ सी, ये वाला। ठीक है, अब सपोज करो इस लाइन को थोड़ी देर के लिए मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों, अब देखो यहाँ पे दो लाइनें हैं, कौन कौन सी? ए सी एंड बी डी। ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं? एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया ऐसे एंगल जो कि वर्टिकली अपोजिट भी हैं और ऑब्ट्यूज भी हैं। तो एंगल क्या बना? एंगल ए ओ डी। ए ओ, ये पॉइंट हो गया ओ एंड टी, यानी कि ये वाला एंगल, राइट। और इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला। देखिए अगर आप
इस तरीके से इस लाइन को क्रॉस करेंगे, ये कुछ फिगर इसी तरीके से बने हुए, ये वाला एंगल और इसके अपोजिट पे कौन सा एंगल हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो दूसरा एंगल कौन सा हो हमारा, बी ओ सी, राइट, एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट भी हैं, एंड सेकंड चीज ये ऑब्ट्यूज भी है, यानी कि मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ये ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब आप, चलिए हम लाइन को पहले वापस ले आते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या है, ये हम पहले भी बेसिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं बच्चों जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, सेकंड उनकी एक कॉमन आर्म होती है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैं दो एंगल बना रहा हूँ, ये एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ, ठीक है, और इसको ही बाइफर्केशन में अब एक एंगल मैं यहाँ से ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि दो एंगल बन गए, एक एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, अगर मैं इनको नाम दे दूं वर्टेक्स ओ ए, लाइन बी एंड लाइन सी, ठीक है। तो एक एंगल हमारा यहाँ बन रहा है ए ओ बी, राइट। तो ये जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, ए ओ बी, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना, एक एंगल एक बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, तो सेकेंड एंगल हमारा बन रहा है बी ओ सी, राइट, यानी कि यहां से लेके यहां तक। अब इन दोनों एंगल में देखिए, ये जो कॉमन आर्म है ओ बी, ये वाली लाइन देखेंगे बच्चों आप, तो ये दोनों एंगल के लिए सेम है, कॉमन है, और इन दोनों लाइनों का, इन दोनों एंगल्स का जो वर्टेक्स है वह भी एक ही है, वह है ओ, ठीक है। दोनों एंगल्स का जो वर्टेक्स है वह एक ही है, और इनकी एक कॉमन आर्म होगी वो भी। तो ये दोनों एंगल, यानी कि एंगल ए, एंगल ए ओ बी, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक, और सेकंड एंगल बी ओ एंड सी, यानी यहां से लेके यहां तक का, ये दोनों कैसे एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक। अब आई थिंक एडजेसेंट एंगल्स की आप कंसेप्ट समझ गए बच्चों। अब यहां पे कह रहे हैं एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एडजेसेंट एंगल्स तो हो, यानी कि साथ साथ तो हो एंगल्स, उनके कॉमन आर्म हो, कॉमन वर्टेक्स हो, साथ में वो कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। तो ऐसा कहाँ नजर आ रहा है आपको इस फिगर के अंदर, चेक कीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब वह एंगल, दोनों एंगलों का सम कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि एंगल प्लस एंगल दूसरा एंगल, वो 90 डिग्री का सम होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन आप देखिए फिगर के अंदर कहाँ दिख रही है, ये देखिए, एक तो यहाँ दिख रही है हमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स नहीं बन रहे हैं, दो एंगल्स तो बन ही रहे, दो एंगल्स तो यहाँ बन नहीं रहे हैं, यहाँ पे एक सिंपल एक ही एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आप देखिए बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक एंगल बन गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दूसरा एंगल बन गया, राइट। और इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री तक आएगा पूरा दोनों, ठीक है। तो यानी कि हमारे, और इन दोनों एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स है ओ, और एक कॉमन आर्म हो गई ओ से लेके ए तक, ठीक है। यानी कि ये जो कॉमन आर्म है दोनों एंगल्स में यूज हो रही है, ठीक। तो हमारे ऐसे दो कौन से हो गए जो कि एडजेसेंट भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है, वैसे एंगल्स हो गए हमारे दोनों बी बी ओ ए, यानी ये वाला एंगल बन गया बी ओ ए, एंड एंगल ए ओ ई, यानी ये वाला एंगल बन गया ए ओ ई।
तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। राइट बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन आप सही से समझ पाए हैं। चलिए आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है और वह इक्वल भी होने चाहिए। ठीक है, भी आप देखो ऐसा कौन सा एंगल बन रहा है जो कि इक्वल भी है एंड आपस में और जो कि सप्लीमेंट्री भी है। देखो इस वाले एंगल को देखो, दो राइट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। ये देखो, अगर मैं लाइन दिखाऊं आपको, ये 90 डिग्री का यहाँ है और 90 डिग्री का यहाँ है। ये वाला जो आप लाइन देखेंगे, यहाँ एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। तो यानी कि ये दोनों एंगल क्या हुए? 90 डिग्री के हुए, इक्वल हो गए और इनका सम क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया, यानी कि सप्लीमेंट्री भी हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट का आंसर होगा एंगल ई ओ डी, ठीक है, एंड एंगल ई ओ बी। ठीक है, ओके। फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। ये तो बहुत इजी है। अब देखो, एक अगर हम पूरा एंगल ये वाला ले लें और एक एंगल हम ये वाला ले लें, तो ये लीनियर पेयर यानी कि सप्लीमेंट्री बन गया कि नहीं बन गया? पूरा 180 डिग्री हो गया। अभी कुछ हम इस तरीके से ले रहे हैं इसको, ये वाली लाइन ऊपर का पोर्शन ले रहा हूं मैं, ये जो लाइन इस तरीके से है। अभी देखो एक पूरा एंगल ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये वाला, ये क्या हो गया? पूरा 180 डिग्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? एंगल ए ओ डी एंड एंगल ए ओ बी। ठीक है, चलिए आप फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, adjacent angle that do not form a linear pair. adjacent angles कौन से होते हैं? जिनका कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो। तो ऐसे ऐसे कौन कौन से हैं देखो, लेकिन वो लीनियर पेयर भी होनी चाहिए और वो एडजेसेंट एंगल्स भी होने चाहिए। ऐसे पेयर हम पहले भी लिख चुके हैं। कौन कौन से हैं? इस पूरे इसके अंदर देखो दो एंगल बन रहे हैं और इन दोनों की कॉमन आर्म क्या है? ये है। इसी तरीके से इसके अंदर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दो एंगल बन रहे हैं, ये भी एडजेसेंट है क्योंकि इनकी कॉमन आर्म ये है। और एक एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, इसकी भी कॉमन आर्म ये वाली है इन दोनों के लिए। ठीक है, तो इन पेयर को हम ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे भाई? दो यहाँ बन रहे हैं, ठीक है, दो यहाँ बन रहे हैं और दो इस पोर्शन में बन रहे हैं। ठीक है, तो लिखते चलिए फिर फटाफट, तुरंत। क्या सारे बच्चे फटाफट करेंगे? तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ ई, ठीक है, एंड एक पेयर ये हो गया। अब एंगल, अब यहां से शुरू हो जाइए, एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ डी, ठीक है, एंड इस पोर्शन में आ जाइए आप। पहला एंगल ई ओ डी, एंगल डी ओ सी, कॉमन आर्म ये हो गई। ठीक है, ये इन दोनों के लिए कॉमन आर्म हो गई। ये कुल मिला के तीन पेयर बन रहे बच्चों। ठीक है, चलो
आज आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे 5.2, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक्स करेंगे, क्योंकि इन बेसिक्स को करने के बाद ही आप लोग वह एक्सरसाइज और उसकी कंसेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है,